आज मैंने बनाई है ये पापड़ वाली चाट, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है और इसे बनाना भी बहुत ईजी है। तो आप भी मेरी तरह बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए ये पापड़ वाली चाट। वैसे हम ये पापड़ों को व्रत में भी खा सकते हैं। मैंने इस तरह से बनाया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, ये लगभग 1.25 किलो आलू लिए हैं। ये बॉइल्ड आलू हैं। तो इनके सबसे पहले छिलके उतारेंगे और उबालते वक्त ध्यान देंगे कि क्रैक ना हो आलू। सिर्फ 2 सीटी लगाएं, इसमें ज़्यादा देर ना उबालें। तो हमने इसके अच्छे से छिलके निकालने हैं सबसे पहले, और छिलके निकाल दिए। अब हमने इनको क्या करना है कि कद्दूकस करना है। महीन वाले ग्रेटर से अच्छे से कद्दूकस कर लें या मैशर से कर लें। तो इसको अच्छे से कद्दूकस कर देंगे, और जब ये कद्दूकस हो जाएंगे सारे, तो फिर इन्हें एक साइड पे रख देंगे। और थोड़ी देर के लिए इनको इसी तरह से गरम गरम में, हमें इनके पापड़ नहीं बनाने, थोड़ा सा रेस्ट, ठंडे से हो जाएंगे थोड़ा, तब हम इनके पापड़ बनाएंगे। और उससे पहले हम क्या करेंगे, उसके बाद एक तरफ हम ये साबूदाना लेंगे। ये महीन वाला है या कोई भी आप ले सकते हैं। उसको हमने कढ़ाई में लेकर के 100 ग्राम है, इसको 5-6 मिनट के लिए बहुत हल्की हल्की आंच पर भूनना है। तो ये जब 5-6 मिनट भुन जाएगा तो इसका हल्का हल्का कलर चेंज हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है, इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए रख देना है। और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको मिक्सर जार में पीस लेना है। और मिक्सर जार में इसको पीसने के बाद, जब ये महीन पीस लेंगे, उसके बाद हम इसको एक छलनी से छान लेंगे। उसके बाद छान लेंगे, और छानने पर इसमें से थोड़ा थोड़ा कुछ बचेगा तो उसको हम नहीं यूज़ करेंगे। और वैसे ये बिल्कुल अच्छे से पिस जाता है, इसमें से ज़्यादा कुछ निकलता नहीं है। फिर भी आप एक बार ज़रूर इसको छान लें। फिर उसके बाद ये जो हमारा आलू है, जो ये ठंडा हो गया है, इसमें हम ये सारा पाउडर, जो साबूदाने का पाउडर है, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। और उसके अलावा हमने इसको व्रत के लिए बनाया है, तो हम इसमें सेंधा नमक ही यूज़ करेंगे। और ज़ीरा है, ज़ीरा है, इसको हमने साबुत ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून सेंधा नमक। और काली मिर्च और लौंग का पाउडर है, ये भी 1 टीस्पून है। इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। उसके साथ ही हम 2 टीस्पून देसी घी भी हम इसमें डालेंगे, जिससे कि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। और इनको अच्छे से धीरे धीरे करके मिक्स कर देंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो फिर उन्हें अच्छे से मल लेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें थोड़ा सा घी और डालेंगे, जिससे कि अच्छे से इसकी लोई बनाना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो अच्छे से इसको मलते हुए, और सारा जब हमारा आलू और साबूदाने का सारा एक सार हो जाएगा, तो फिर हम इसकी थोड़ी छोटी छोटी लोई बनाएंगे। हमें जितना बड़ा पापड़ बनाना है उतनी बड़ी हम लोई बनाएंगे। हम नॉर्मली एक रोटी बनाने के लायक लोई बनाएंगे। तो इस तरह से हमने सारी लोइयाँ बनाकर तैयार कर दी। और जब ये लोइयाँ तैयार हो जाएंगी तो इनमें भी हम थोड़ा सा घी लगा कर रख देंगे। और हमारे इस बैटर से टोटल 28 लोई बनी है आलू की। और फिर हम इसके बाद पापड़ बनाने का कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये चकला लिया है, इसके ऊपर हम एक पॉलीथीन शीट लगाएंगे, और उस पर हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे। और घी लगाने से ये चिपकेगा नहीं, तो देसी घी ही हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम व्रत के लिए बना रहे हैं वैसे इनको। तो उसके बाद फिर हम इसमें एक लोई रखेंगे, और लोई रखने के बाद हम दूसरी तरफ से जो पॉलीथीन है उसको इसके ऊपर रख देंगे, डबल शीट। और उसके ऊपर हम एक थाली से उसको प्रेस कर देंगे, और जब ज़ोर से हम उसको दबाएंगे तो हमारा पापड़ बनकर रेडी हो जाएगा। और ये तरीका बहुत ही ईजी है पापड़ बनाने का, मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। तो इस तरह से आपके पापड़ बन जाएंगे। अगर गोल ना बने तो आप उसे उंगली से थोड़ा सा करते हुए किनारों से ठीक कर लें, तो वो गोल आराम से हो जाएगा। और इसी तरह से थोड़ा सा प्रेस करते हुए सारे पापड़ बना लेंगे। और ये हमने एक दरी में हमने एक पन्नी बिछा ली है, पॉलीथीन शीट, उसके ऊपर हमने ये पापड़ डाल दिए हैं। इसी तरह से हमने अभी रूम में ही डाले हैं, और फिर हम इसको चाहे तो छत में भी सुखा सकते हैं। और फिर हमने इसको एक दिन तो हमने नीचे ही सुखाया, उसके बाद फिर हमने इनको दूसरे दिन थोड़ा धूप में भी सुखा दिया, जिससे कि इनकी नमी अच्छे से निकल जाए। फिर हमारे पापड़ जब 2 दिन में अच्छे से सूख गए तो ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए। फिर हम इन्हें अच्छे से कंटेनर में भर के रख देंगे। और मैंने कुछ पापड़ उठाने में थोड़ा बहुत मेरे टूट गए थे, तो थोड़ा टूट गया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। पापड़ तो स्वाद तो वही रहेगा आपका, उससे कोई फ़र्क नहीं। तो हमारे पापड़ इसी तरह से ऊपर से रखने में, उठाने में कुछ ये टूट गए थे,
अब हम इनको तलेंगे। तो मैं सरसों का तेल में फ्राई कर रही हूँ, और अगर आप व्रत में बनाएं तो आप देसी घी में ही फ्राई करें। तो सबसे पहले हमने तेल को गरम किया, बहुत अच्छे से गरम कर लेंगे तेल को, तभी हम इसमें पापड़ डालेंगे। तो इस तरह से हमने, जब भी हमें चाट बनानी हो तो हम इसमें सरसों के तेल से भी फ्राई कर सकते हैं, और अगर व्रत में बनाना हो तो देसी घी से ही फ्राई करेंगे। तो आज मैं इसको चाट बनाना आपको बताऊंगी कि इसकी कैसे चाट बनाते हैं। तो हमने इसमें 4 पापड़ ही सेके हैं अभी, उसकी मैं आपको बताती हूँ। 4 पापड़ सेके हैं, इनको हम सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, और उसमें हम कुछ और चीज़ें हैं, प्याज टमाटर हैं एक एक, और बाकी चटनी है, खट्टी मीठी चटनी है, और कुछ मसाले हैं, उनको हम इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले ये टुकड़े हमने कर लिए पापड़ के, और जब ये टुकड़े हो जाएंगे तो हम इसमें ये एक कटी हुई प्याज डालेंगे, और इसी तरह से एक मीडियम साइज़ कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे। और उसके अलावा हमने कुछ मसाले लिए हैं, नमक, ये पिसा हुआ ज़ीरा भुना हुआ, और चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर थोड़ा थोड़ा लिया है, और इन सब को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जब ये सारा मिश्रण अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसमें से 1 टीस्पून लगभग मिश्रण, ये मसाला इसमें डालेंगे। आधा टीस्पून डाला हमने, और थोड़ा सा और डाल देंगे आधा टीस्पून, और फिर इसमें हम चटनी डालेंगे, खट्टी मीठी लाल चटनी, और इमली की चटनी है ये, और ये हरी चटनी, और इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारी टेस्टी टेस्टी चाट बनकर तैयार हो जाएगी। इसमें आप अनारदाना या फिर कोई नमकीन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे बारीक वाले सेब। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।